वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो हालांकि इस टॉपिक पे वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि फिर कईयों को लग सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना चाह रहा है बिना बात के, ठीक है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी हर वीडियो या तो कंटेंट देती है या फिर अवेयरनेस देती है या फिर इंफॉर्मेशन देती है। तो मुझसे बहुत सब्सक्राइबर बार बार यही पूछे जा रहे हैं कि सर डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर केवीएस 2022 कब होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो मैं सबको एक ही चीज कमेंट में रिप्लाई कर रहा हूं। जिन जिन को वो रिप्लाई मिला है वो प्लीज इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, हाँ सर आपने रिप्लाई करा है। ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा ताकि सबको लगे कि हाँ किसी ने तो पूछा था, ये जबरदस्ती नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बता देता हूं क्योंकि हर किसी को वही चीज रिप्लाई करना बहुत टाइम टेकिंग हो जा रहा है, ठीक है ना। तो आप सुन लो मैं क्या बता रहा हूं। आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन चाहे जून में आए चाहे जुलाई में आए, और अगर कोई दिक्कत आई तो अगस्त में आए, लेकिन जून जुलाई में आने वाला है, ठीक है ना। जब भी आए, जिस दिन आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा आपको कुछ टाइम मिलता है फॉर्म भरने का, जिसे लास्ट डेट कहते हैं। मान लो जुलाई 10 में फॉर्म आ गया और आपका अगस्त 10 तारीख तक, जुलाई से अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं, जुलाई 10 से अगस्त 10। हो सकता है जुलाई 1 से अगस्त 1 हो सकता है जुलाई 1 से अगस्त 20 हो, कुछ भी हो सकता है। ये लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग जो होगा, इसके बाद से 2 से 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसके 2 से 3 महीने के अंदर आपका एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम। और ये मैं जब कह रहा हूं जब कोई टांग ना अड़े, चाहे वो टांग कोरोना की वजह से हो चाहे वो टांग किसी के केस करने की वजह से हो। केस करने की वजह से तो इतना दिक्कत नहीं होगा क्योंकि केवीएस का अलग फॉर्मेट चलता है, वो स्टेट गवर्नमेंट की तरह रुकावटें नहीं बनने देती है, ठीक है ना। तो अगर मैं मान लेता हूं कि जुलाई में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा तो अगस्त लास्ट या अगस्त तक फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट होगा। अगस्त से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आपका एग्जाम अक्टूबर या नवंबर के बीच में कहीं होगा। आपका एग्जाम अक्टूबर या नवंबर के बीच में कहीं होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अब इसी के साथ एक अलग वीडियो ना बनाते हुए मैं आपको एक और क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं। कई बच्चे बार बार यही बोल रहे हैं कि सर हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा हमें नहीं पता। और कई लोग कहते हैं कि सीटेट मैंने बीएड सेकंड ईयर में दिया है। याद रखना, सीटेट फाइनल ईयर का वैलिड है, सीटेट फाइनल ईयर का वैलिड है। और रही आपकी ग्रेजुएशन या बीएड के रिजल्ट की, फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूं, तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में यह लिखा होता है कि जब फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, इस तारीख से पहले आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इस तारीख से पहले आपका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ आया? ठीक है। ये इंफॉर्मेशन बहुत ही काम की है। यानी कि अगर मैं आपको ब्रॉड में समझाऊं, थोड़ा सा क्लियर होके समझाऊं, तो आप समझ सकते हो कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनके अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा और मैक्सिमम रहा तो दिसंबर में। और एग्जाम होने के बाद फिर आप 6 महीने मान के चलो बाकी प्रोसेस के लिए, 6 महीने मान के चलो बाकी प्रोसेस के लिए। अब आप में से कई बेसब्रे इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं ऐसे लोग पता नहीं मुझसे ही मिलते हैं या मुझसे जानबूझ के पूछते हैं कि सर ये तो 2023 में चला जाएगा। भाई साहब आपने 4 साल इंतजार किया है, और अगर एक बार रिजल्ट आ गया और उस लिस्ट में आपका नाम आ गया तो 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, 2 महीने लगे, आपकी सीट तो कंफर्म है ना। समझ आ रहा है? तो इतना उतावला ना दिखाएं प्लीज। जो सिस्टम है वो उसी हिसाब से काम करेगा। मैं केवीएस को सिस्टम नहीं बना रहा हूं, मतलब मैं इसकी वर्किंग डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं सब बस आपको वर्किंग एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है ना।
तो आपका अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो जाएगा अगर जुलाई में आता है, और अगर जून में आता है तो सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है। अगस्त में आया तो दिसंबर तक हो सकता है, मतलब दिसंबर तक आपका मोस्ट फाइनल एग्जाम हो जाएगा। तो 3 3 6 ऑलमोस्ट 6 महीने आपके पास पड़े हैं। 6 महीने मैक्सिमम ट्रेंच लेके चला हूं, मैक्सिमम मतलब 6 मंथ। जरूरी नहीं है 6 मंथ, हो सकता है 5 महीने हो सकता है 4 महीने हो सकता है 3.5 महीने हो। 6 महीने मैक्सिमम, मतलब दिसंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहा, अदरवाइज नवंबर तक आपका एग्जाम हो जाएगा, अक्टूबर या फिर नवंबर मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है ना, बाकी जो होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ये मैंने बताने को इसलिए समझा क्योंकि बच्चे बार बार पूछ रहे और बार बार एक ही कमेंट लिखना थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है। ऐसा नहीं मैं लिखना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर बहुत समय कंज्यूम